स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल कॉल में। इस वीडियो में हम जानेंगे कीबोर्ड के बारे में कि कितने प्रकार के कीबोर्ड होते हैं और उसको कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कीबोर्ड कीबोर्ड का इतिहास। कंप्यूटर कीबोर्ड का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, मगर इसका पूर्वज टाइपराइटर है। इसलिए कीबोर्ड को टाइपराइटर जितना बूढ़ा हम कह सकते हैं कि भी जिस टाइम टाइपराइटर आया था उसी टाइम कीबोर्ड का भी इन्वेंशन हुआ है। आधुनिक कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोल ने सन 1868 में किया था। फोटो इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कीबोर्ड पर कीज अरेंजमेंट को कीबोर्ड की लेआउट कहते हैं। यह लेआउट अलग अलग देशों में और उनके लैंग्वेज के हिसाब से मैन्युफैक्चर की जाती है। अलग अलग लेआउट के हिसाब से विभिन्न प्रकार के कीबोर्ड उपलब्ध हैं कि भी भारत देश है, अमेरिका, अलग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने लेआउट के हिसाब से कीबोर्ड तैयार किए हैं। कीबोर्ड का शुद्ध हिंदी अनुवाद है कुंजी पटल। कीबोर्ड के प्रकार क्वार्टरी कीबोर्ड, जवार्क कीबोर्ड, एजर्टरी कीबोर्ड, इनको हम लेआउट भी कह सकते हैं। क्वार्टरी लेआउट यह सबसे आम और लोकप्रिय कीबोर्ड लेआउट है जो हम बेसिकली अभी प्रेजेंट में यूज़ भी कर रहे हैं। क्वार्टरी कीबोर्ड कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्वार्टरी का इसका नाम कीबोर्ड में लेटर की टॉप रो, अपनी जो टाइपिंग की कीज़ होती हैं QWERTY, इनको 6 लेटर्स की वजह से रखा गया है। 1800 दशक में क्वार्टरी लेआउट को मैकेनिकल टाइपराइटर के लिए डिज़ाइन किया गया था। यह लेआउट डिज़ाइन करने का उद्देश्य टाइपिंग गलतियों को कम करना था। यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला कीबोर्ड लेआउट है, आप देख सकते हो डिस्प्ले पे। डेवॉर्क लेआउट। ऑगस्ट डेवॉर्क और विलियम्स डिले ने वर्ष 1936 में डेवॉर्क कीबोर्ड लेआउट डिज़ाइन किया था। यह टाइपिंग पेशेवरों द्वारा सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला है। विश्व में सबसे तेज़ टाइपिस्ट बारबरा बल्कबर्न ने विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए लेआउट का उपयोग किया। इस कीबोर्ड में लेटर के उपयोग के हिसाब से कीज़ को अरेंज किया गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। अजर्टरी क्वार्टरी लेआउट का फ्रेंच वर्जन है। यह कीबोर्ड क्वार्टरी कीबोर्ड से थोड़ा सा अलग है, जैसे Q और W कीज़ को A और Z कीज़ की जगह बदल दे गया, आप देख सकते हैं। क्वार्टरी कीबोर्ड दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में 104 की संख्या होती है, लेकिन यह संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से थोड़ा कम और ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कि लेनोवो लैपटॉप कीज़ 101 कीज़ होती हैं, और गेमिंग कीबोर्ड्स, मीडिया कीबोर्ड्स और प्रोग्रामिंग कीबोर्ड्स में अक्सर 110 से 115 कीज़ होती हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, तो कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट करते हैं अगर कुछ भी हमें लिखना हो तो। ये डाटा को इनपुट करने का काम आता है। इसका उपयोग कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से हम लिखने का काम करते हैं। ना सिर्फ लिखने का बल्कि कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए भी कीबोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर कीबोर्ड की बनावट एक टाइपराइटर की तरह होती है। कीबोर्ड को उसके काम के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तो हम उन 6 भाग को पढ़ते हैं। सबसे पहला फंक्शन की। फंक्शन की कीबोर्ड में सबसे ऊपर की रो होती है। इन्हें कीबोर्ड में F1 से F12 तक लिखा जाता है। फंक्शन की का उपयोग किसी विशेष कार्य के करने के लिए किया जाता है। इसका हर प्रोग्राम में अलग कार्य होता है। जैसे कि F1 हेल्प इंफॉर्मेशन देखने के लिए हम यूज़ करते हैं, F2 किसी फाइल का नाम बदलने के लिए, और बायो सेटिंग में जाने के लिए भी हम F2 का उपयोग करते हैं। F5 का प्रोग्राम मोस्टली हम रिफ्रेश करने के लिए करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो फंक्शन की पे बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक डाल दूँगा। टाइपिंग की सबसे अधिक उपयोग इन्हीं कीज़ का होता है। टाइपिंग कीज़ में दोनों तरह की कीज़, अल्फ़ाबेट और नंबर शामिल होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से अल्फ़ा न्यूमेरिक की भी कहा जाता है। टाइपिंग की में सभी तरह के सिंबल्स तथा पंक्चुएशन मार्क्स भी होते हैं। कुछ मुख्य टाइपिंग कीज़ और उनका उपयोग, जैसे टैब बटन होता है। टैब बटन का यूज़ एक साथ कई अक्षरों को स्पेस देने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मैंने ABCD तक लिखा हुआ है और मुझे एक साथ 4 स्पेस एक साथ चाहिए, तो मैं टैब बटन का यूज़ करूँगा। इसके अलावा इसके कई उपयोग टैब का यूज़ कीबोर्ड शॉर्टकट में भी किया जाता है। कैप्स लॉक की, इस की का यूज़ लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तभी अपर लेटर में हम लिख सकते हैं। ऑफ रहने पर हमेशा कीबोर्ड लोअर लेटर में ही लिखेगा।
शिफ्ट की का यूज़ अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इस की का ऊपर वाले हिस्से को टाइप करने के लिए शिफ्ट की का यूज़ किया जाता है। स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। इसका उपयोग कर्सर को स्पेस देने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हमने जैसे कि किसी का नाम हमें लिखना है, तो अगर मुकेश कुमार है तो मुकेश लिखने के बाद अगर स्पेस देते हैं तो उसके लिए हमें स्पेस बार प्रेस करना पड़ेगा। एंटर की एक महत्वपूर्ण की है। इसका यूज़ अगली लाइन में जाने के लिए किया जाता है। तो कर्सर अगली लाइन के शुरुआत में चला जाता है। जैसे हमने कुछ लाइन कंप्लीट कर एंटर मारेंगे तो वो दूसरी लाइन में सबसे आगे की तरफ चला जाएगा। बैक स्पेस का यूज़ कर्सर को आगे और पीछे करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। जैसे मैंने कुछ लिखा और मेरा गलत हो गया तो बैक से दबा कर मैं उस अक्षर को डिलीट कर सकता हूँ। कंट्रोल की, इन कीज़ का उपयोग अकेले या कुछ एक्शन को करने के लिए अन्य कीज़ के साथ काम किया जाता है। सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कंट्रोल कीज़ कंट्रोल की, ऑल्ट की, विंडो की, स्क्रॉल की, पुश, ब्रेक की, प्रिंट स्क्रीन की और एस्केप की। इनके मैं यूज़ बता देता हूँ। एस्केप का यूज़ वर्तमान में चालू किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है। इससे कीज़ में ESC लिखा हुआ होता है। कंट्रोल की का पूरा नाम कंट्रोल की है। इसका यूज़ कीबोर्ड में शॉर्टकट में किया जाता है। ऑल्ट की का पूरा नाम एल्टर की है। इसका यूज़ भी कीबोर्ड में शॉर्टकट में किया जाता है। विंडो की, इस की का यूज़ स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन की, कंप्यूटर में स्क्रीन लेने के लिए इस की का यूज़ किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन आपके बैक स्पेस के कई ऊपर होती है, या आपका जो कीबोर्ड के अंदर डिलीट या इंसर्ट का एक बटन होता है उसके दाएं या बाएं भी हो सकती है। मोस्टली हम स्क्रीन को कैप्चर करने के लिए प्रिंट स्क्रीन का यूज़ करते हैं। नेविगेशन की, इस कीज़ का उपयोग डॉक्यूमेंट या वेब पेज स्क्रीन मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इनमें एरोज़ की यूज़ आती है, होम की, एंड की, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट और इंसर्ट की शामिल है। एरो की, कीबोर्ड में 4 एरो की होती हैं, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो। इनका यूज़ कर्सर एरो को मूव करने के लिए यूज़ में होता है। जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं हमें करना हो तो इन एरो कीज़ का हम यूज़ करते हैं। होम की का यूज़ कर्सर को किसी भी डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए किया जाता है। अगर हम इसको होम की को कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं तो सबसे पहले पेज पर चला जाएगा, या हम लाइन के लास्ट में हैं या पेज के लास्ट में अगर हम होम पेज आते हैं तो उस पेज के आपके सबसे ऊपर वाली लाइन में चला जाएगा। एंड की का यूज़ कर्सर को किसी वेब पेज और डॉक्यूमेंट के आखिर में लाने के लिए किया जाता है। सेम जैसे मैंने होम की का बताया था, एंड की में वैसे ही अगर हम पहले पेज पे और डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप एंड बटन दबाइए, आप पेज के उस डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे चले जाएंगे। इंसर्ट की का यूज़ इंसर्ट मोड को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। मोस्टली अगर इंसर्ट की आपने प्रेस किया हुआ है और आप कुछ भी टाइप करेंगे, अगर उसके आगे कुछ लिखा हुआ है तो वो डिलीट होता चला जाएगा और ये जो भी आप टाइप करोगे वो टाइप होता चला जाएगा। डिलीट की का यूज़ कर्सर के बाद टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए टेक्स्ट तथा फाइल या फोल्डर को डिलीट करने के लिए किया जाता है। अगर आपने कुछ भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और आप डिलीट दबाते हो तो वो डिलीट हो जाएगा। वहाँ से कोई फोल्डर डिलीट करना है तो उसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट की को दबाइए और डिलीट हो जाएगा। पेज अप की का यूज़ कर्सर एवं किसी पेज के कुछ ऊपर सरकाने के लिए किया जाता है। पेज डाउन की का यूज़ कर्सर एवं किसी पेज को कुछ नीचे सरकाने के लिए किया जाता है। न्यूमेरिक की जल्दी से संख्या दर्ज करने के लिए आसान है। इसे आप अल्फ़ा कीज़ और के राइट साइड में देख सकते हैं। कीबोर्ड का उपयोग ज़्यादातर कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 0 से 9 तक संख्याएं होती हैं और साथ ही एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन मतलब जोड़, गुणा, भाग और घटाना तथा डेसिमल चिन्ह भी होता है। डेसिमल चिन्ह मतलब डॉट का निशान। इंडिकेटर लाइट, कीबोर्ड में 3 तरह के इंडिकेटर लाइट्स होती हैं, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। जब कीबोर्ड में नम लॉक को लाइट जली हुई होती है या जैसे ऑन होती है तो इसका अर्थ है कि न्यूमेरिक की आपकी चालू है, मतलब आपके कीबोर्ड में आपके सीधे हाथ की तरफ न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, उनके ऊपर एक नम लॉक की कीज़ हो रहती है। अगर आप उसको ऑन करते हो तभी ये न्यूमेरिक कीज़ काम करती है। अगर ये ऑफ रहेगी तो ये कीज़ काम नहीं करेगी।
दूसरी लाइट में लेटर के अपर केस और लोअर केस के बारे में संकेत देती है। जैसे आपने क्या कैप्स लॉक को लाइट अगर ऑन है तभी आपके लेटर ऑटोमेटिकली कैप्स लॉक में लिखे जाएंगे, अगर कैप्स लॉक की लाइट ऑफ है तो कैप्स लॉक में नहीं लिखे जाएंगे। तीसरी स्क्रॉल लॉक से जाना होता है, हमें स्क्रॉलिंग के बारे में संकेत देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लास्ट तक।